आज अपने दुजड़ा गांव के अंदर गांव की चौपाल और यहाँ के आसपास के क्षेत्र के सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनको बताने के लिए हमारे बीच में हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली के लोकप्रिय सांसद पीपी साहब हमारे पास में साथ मौजूद है। विधायक जोराराम जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं पीपी साहब से निवेदन करता हूँ कि आप इस चौपाल का आज संबोधन करें। ये जो दुजाना गांव में हम चौपाल में बैठे हैं, ये सुमेरपुर विधानसभा के क्षेत्र में आती है और पाली लोकसभा क्षेत्र का गांव है। और यहाँ पर किसानों को जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कानून लाए हैं, विधेयक लाए हैं, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विधेयक जो हैं, ये कानून जो हैं, इसमें आप जब जानकारी आपको मिलेगी तो आपको खुद को लगेगा कि एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन जो है वो खेती में आने वाला है। और आमूलचूल परिवर्तन का मतलब ये है कि 70 साल तक अपन जो है एक तरह की खेती करते थे और 70 साल का हमने उसका परिणाम देखा। और परिणाम क्या रहा कि आज किसानी जो है पिछले 70 सालों से धीरे धीरे ये हालत हो गई कि लोग अपने खेत छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खेती जो है वो मजबूरी का धंधा हो गया। मजबूरी होगी कि करें, क्या करें, घर बैठे और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फायदे का धंधा आज खेती नहीं है। इसी वजह से बच्चे अपने जो किसानों के बच्चे हैं वो शहरों में जाते हैं, कैसे ही नौकरी करनी, छोटी मोटी वगैरह जो भी हैं वहाँ करते हैं। और जो अपना देश जो कृषि प्रधान देश है वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आता है कृषि के क्षेत्र में। लेकिन इसको सुधार करने के लिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पूरे विश्व में हम देखें तो वहाँ के किसान, हम जब वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करने के लिए होते हैं कि भाई कि हम बाहर क्यों होते हैं, कई वहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, किसानों के अहित में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे वहाँ पर उनके प्रति स्पर्धा में कंपटीशन में आ नहीं सकते। अपन अगर जैसे मान लो 1 बीघे में 10 क्विंटल अनाज पैदा करें तो 20 क्विंटल पैदा करते हैं और उनकी लागत भी कम लगती है, खर्चा भी कम होता है, सारी चीज कम होती है। और वो फिर बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट में जब बाजार में आता तो माल उनका बिकता है, अपन उनके मुकाबले में टिक नहीं पाते। तो आज की तारीख में जो है ये सारी चीजें जो हैं हमें ये देखना है कि प्रधानमंत्री जी जो 2-3 विधेयक लेके आए हैं उनका फायदा किस किस रूप में होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो खेती के मामले में आज किसान के अगर पूरी इनकम गिने तो अभी मुझे बता रहे थे कि भाई के किसान के जो मूंग जो है नहीं के बराबर हुए, इसका तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिलेगा जो मिलेगा। ये जो मूंग नहीं होना, फसल खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, पहले फसल बीमा नहीं होता था कभी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये फसल बीमा की योजना लागू की और लागू करने से पहले भी पिछले गत वर्ष में भी पाली लोकसभा क्षेत्र में, चाहे सुमेरपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे मारवाड़ जंक्शन हो, बाली हो, या कोई भी क्षेत्र हो, चाहे बिलारा भोपालगढ़ ओशिया हो और चाहे सोजत हो, ये सारे क्षेत्र में जो है किसानों को भरपूर, और पूरे राजस्थान में तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में पूरे देश में, पूरे राजस्थान में सभी किसानों को जो है भरपूर फायदा मिलता है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का ये चिंता कि किसानों की जो फसल खराब हो जाए तो उसको कोई न कोई मुआवजा मिलना चाहिए, तो ये फसल बीमा योजना लागू की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आज किसानों के खातों में जो है पूरे देश में करोड़ों किसानों के खातों में सीधा उनके बैंकों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत में वो पैसा उनके खातों में गया। तो कितना पैसा गया आप सोच करके देखिए कि करीब 12,000 करोड़ रुपए जो है सीधा उनके खातों में गया। लेकिन ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि फसल का बर्बादा कितना होता है, फसल इतनी जमीन होते हुए भी अपनी पैदावार कम क्यों, किसान दुखी क्यों।
तो अब 3 विधेयक के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और आप खुद जानेंगे कि भाई वास्तव में इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं थी, और ये तो छुपी बात रह जाती, और पता नहीं जब आती तब पता लगता। लेकिन अब जो है वो खेती का भविष्य होगा। पहले हम सोचते थे खेती वो फायदेमंद नहीं होगी, लेकिन अब खेती जो है वो फायदेमंद होने वाली है। अब मैं एक विधेयक तो ये बताऊं कि आपको सबसे पहले ये जानकारी आनी चाहिए कि जब बम्पर क्रॉप होती है, अपने पैदावार खूब होती है, जब पैदावार खूब होती है तो भाव गिरते हैं कि नहीं गिरते? बिल्कुल गिरते हैं। प्याज के गिर जाते हैं, सब जब और आलू के गिर जाते हैं, टमाटर के गिर जाते हैं, और कई बार देखा किसान जो है टमाटर और आलू प्याज जो है सड़कों पे डालते हैं। बिल्कुल। क्यों डालते हैं? कि 1 रुपये किलो हो जाता है। अब 1 रुपये किलो अगर प्याज और आलू हो जाए, और कई बार जब कमी होती है तो 150 रुपये किलो हो जाता है। तो ये जो फर्क जो है, उतार चढ़ाव जो है, ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वो नुकसान किन को है? किसानों को नुकसान है, और जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जो उसको प्रयोग में लेता है, उनको भी नुकसान है। तो ये आज तक 70 साल तक ये चीजें होती आई रही हैं, लेकिन कभी भी जो जिन्होंने शासन किया उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि भाई कि किसानों के जो हैं ये फर्क जो है, ये इस फर्क की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन पहली बार मोदी जी ने ये बात देखी और ये 3 कानून लाए, और मोदी जी जो सोचते हैं कि भाई किसानों के लिए फायदे के, वो करके रहते हैं। तो अब आप सबसे पहले मैं ये बता दूं, जैसे अपन एक पाइप लाइन जाती है, अब ये समझो उदाहरण दे रहा हूँ कि 12 इंच की लाइन है पानी की, और पानी की 12 इंच लाइन है, उसको अपन बाद में जाकर करके 2 इंच में बदल दें, तो पानी जाएगा क्या? वो रुक जाएगा ना, पीछे रुक जाएगा नहीं? रुक जाएगा। और पानी में खेत में अगर दोहरी है अपनी, और पहले तो चौड़ी है, और आगे संकरी कर दें अपन बहुत, तो उसमें वो फूट जाएगी, और उसमें ओवरफ्लो हो जाएगा, या पहले पानी रुकता जाएगा। तो इसी तरह से लंबे समय से 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिन्हें कहते हैं, वो बना था 1955 में। तो उसमें प्रावधान क्या थे? उसमें प्रावधान थे कि स्टॉक लिमिट है, आप एक सीमा के बाद में स्टॉक नहीं कर सकते। और उस समय वो लागू हुआ तो उसकी वजह क्या थी कि उस समय अनाज पैदाइश कम थी, देश आजाद होते ही पैदाइश उत्पादन कम था, तो उस समय अनाज कम था, तो लोग जमाखोरी और ये कालाबाजारी करते थे। तो उस समय उस कानून को लेकर आए। अब उत्पादन जो है वो 10 गुना हो गया, और आने वाले टाइम में 10 गुना नहीं 20 गुना होगा। लेकिन अभी जो 10 गुना उत्पादन है, 10 गुना उत्पादन है, तो उत्पादन बढ़ गया और खपत कम। जब बम्पर क्रॉप पैदावार रेजनक जब होती है तब खपत तो कम होती है, अभी खपत तो है कम और उत्पादन है ज्यादा। तो अब इस कानून की अपन को जरूरत नहीं है। और इस कानून के होने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि खेती को नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान खेती को ये हुआ, खेती एक अनऑर्गेनाइज धंधा, ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। इंडस्ट्री तो एक ऑर्गेनाइज है। तो इंडस्ट्री में तो सुधार हो गया 1991 से, उद्योग क्षेत्र में हो गया, लेकिन खेती के क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ। तो अब आप देखो कि इसका फर्क जो पड़ा है कि जैसे आप देखिए कि आपका माल जो है बम्पर क्रॉप हुई, जोरदार फसल हुई, तो फसल जोरदार, भाव क्यों गिरते हैं? भाव इसलिए गिरते हैं कि क्योंकि स्टॉक रखने वाला जो है स्टॉक नहीं रख सकता, उसको मना ही है। कोल्ड स्टोरेज खोलता नहीं, उसको मना ही है कि भाई कि आप ज्यादा उसमें रख नहीं सकते, कोल्ड स्टोरेज में आपकी स्टॉक लिमिट लग जाती है। तो जो पैसा लगाने वाला है, बिजनेसमैन है, वो ना तो वेयर हाउस खोलता है, ना कोल्ड स्टोरेज खोलता है, और ना ही दूसरे तरह का इस तरह का काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्टॉक लिमिट लग जाएगी। और ना ही ट्रांसपोर्टेशन वाला इतना माल लेता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी माल थोड़ा थोड़ा लेगा। तो पूरी की पूरी इसमें रुकावट थी, जिसको हम कहते हैं बोटल नेक। जैसे बोतल होती है ना, और बोतल का गला होता है, तो गला बना हुआ था आगे सप्लाई का। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा, जब तक वो पूरा का पूरा एक सरीका नहीं होगा, तब तक माल जो है अगर बम्पर क्रॉप होगी तो आगे नहीं जाएगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये किया, मोदी जी ने, कि जो रेगुलेटेड था, पहले रेगुलेटेड था मतलब आपकी सीमा, स्टॉक सीमा ये रहेगी,
उस स्टॉक सीमा को हटाया। अब स्टॉक सीमा हटाने से क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो खेती में ये मानते थे कि तो मजबूरी का धंधा, फायदे का धंधा नहीं, किसानों को करने दो, अब बड़े बड़ा निवेश आएगा। किसान ये चाहता है कि हमारे जमीन के ऊपर अगर जब तक निवेश नहीं आएगा, बाहर का प्राइवेट निजी निवेश नहीं आएगा, तब तक किसान को फायदा नहीं होगा। तो जब पैसा आएगा तो वो पैसा आएगा बम्पर क्रॉप, अगर जबरदस्त फसल दी तो फसल में उसको रखने के लिए गोडाउन हो गए तो किसान के पास से बिक गई, किसान के पास बिके तो किसान को भाव मिल गया क्योंकि आगे जाने का रास्ता मिल गया। अगर टमाटर का अगर मान लो कोल्ड स्टोरेज मिला तो वो सारा टमाटर खरीद लेगा क्योंकि सॉस की फैक्ट्री में काम आ जाएगा, नहीं तो इतना कोल्ड स्टोर में रख नहीं सकता। प्याज है तो प्याज ले लेगा वो, तो सारा का सारा बम्पर क्रॉप भी होगी तो माल जो है किसान के वहां से बिक जाएगा, तो 1 रुपया और 2 रुपये में बेचने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको जो है सबसे पहले रेगुलेशन था, प्रतिबंधित था, अब वो प्रतिबंधन हटा दिया कि अब खुला है, जिससे कि अगर खुला होगा तो लोगों के हौसले बढ़ेंगे और पैसे लगाने वाले इस क्षेत्र में आएंगे। एक तो ये किया। अब आप देखो ये बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। और उसके बाद में दूसरी बात जो की प्रधानमंत्री जी ने कि भाई अगर ये तो हो गया तो फिर आगे एक और बोटल नेक था, मंडी। अब वो भी उसमें अगर पूरा का पूरा जैसे 15,000 या 20,000 लोग बेचने वाले हैं और वो मंडी में जाते हैं 15-20 हजार लोग, तो वहाँ खरीदार कितने होंगे? 10-20 जने होंगे, 10-12 जने होंगे ना। कि अभी सुमेरपुर की मंडी में कितने खरीदार हैं? 5-6 जन आते हैं। आरती जो लाइसेंस होल्डर वाले कितने हैं? टोटल दुकान तो 200 कितने हैं? 50 होंगे, 200 हैं। अब 100-200 गिनो। और किसान कितने होंगे पूरे? कितने 20-25 हजार किसान है। अब आप 200 आदमी खरीदार हैं और 25 खरीदार तो शहर में होते हैं, चलो लाइसेंस होल्डर हैं, लेकिन आते अगर मान लो कितने हैं तो मान लो 100 भी आते हैं, लेकिन 25,000 किसान अगर बेचने जाए अपना माल और खरीदार 100 जने हैं तो उनकी एक तो क्षमता कितनी होगी? उनकी क्षमता ज्यादा नहीं खरीदने की, तो वो थोड़ा खरीदेंगे, आपके पास वापस धक्का लगेगा, माल पड़ा रहेगा तो माल की रेट कम आ जाएगी, कम कर देते वो लोग, कम कर देते तो कम आ जाएंगे। और फिर बाद में क्या कि किसान जो है अब उसमें APMC जो कहते हैं कि अब मोदी जी ने क्या किया कि उस किसान को स्वतंत्र किया। अब स्वतंत्र करने में क्या हुआ कि अब आप मंडी में जाते हो, आपके 25 से 30 किलोमीटर मंडी दूर पड़ती है ना, उसके बाद में 4 या 5 दिन लाइन में लगा रहना पड़ता है। और उसके बाद में लाइन में लगने के बाद में भी जब आप वहाँ पर बेचते हो तो वहाँ पर जो है खरीदने वाले जो हैं बहुत कम होते हैं। खरीदने वाले बहुत कम होने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो आपस में मिल करके बात करके और वो देख लेते हैं भाई आज भाव क्या रखना है, वो एकता कर तो लेते वो उनको माल की तो कोई चिंता नहीं, माल तो खूब है, उनकी जितनी शक्ति खरीदने की उससे कई गुना ज्यादा है। तो जब आपका माल नहीं बिकेगा तो आप कोई कम में भी देने के लिए तैयार हो जाओगे, 10-20% में कम देने के तैयार हो जाओगे। तो एक पारदर्शिता नहीं रहती और वो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रह करके वो लोग मिल करके भाव तय कर लेते हैं कि इस भाव में खरीदना और बोली लगाते हैं। अब आप बता दो बोली किसके लगती है? बोली लगती है कि जैसे अपन गांव में कहना है उसके सामान की बोली लगी, उसके घर की बोली लगी, जो दिवालिया हो जाता है उसकी बोली लगती। जो अन्नदाता सबका पेट भरता है उसके माल की वहाँ बोली लगे और बोली लगाने वाले उसमें बोली लगा कि एक जने की छूट जाती है तो उस हिसाब से वो उसको बेच के जाना पड़ता है। अब वो ये सोचे कि मैं वापस घर में ले जाऊंगा कि 10% कम भी मिल जाएगा तो वो बेच देता हूँ। वापस घर में ले गया, पैसे की जरूरत, वापस घर ले जा नहीं सकता, पैसों की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट लगेगा वापस। तो अब आप उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह का सारा का जो है, और उसके बाद में उसके जो है जैसे पंजाब की मंडी में आपके फिर भी थोड़ा कम लगता होगा, वहाँ टैक्स पंजाब में 8.5% है। अब वो 8.5% वो अगर भली मान लो कि उसके बिचौलिया के लगता हो, बिचौलिया का नहीं, वो किसान के खाते में ही जाता है, तो 8.5%, 9%, 10% तो आपका यूं कम हो गया। उसके बाद में भाव में कम हो गया, उसके बाद में लदाई जो है उसमें आपका लग गया, तो कुल मिला के किसान का 10 से 20% तो यही खर्चा आ गया। जो उसका फायदा जो है, फायदा तो उसमें इसमें खर्चे में चला गया। और उसके बाद में देश में जैसे अभी छोटे किसान 1-2 हेक्टेयर जमीन 13 बीघे से नीचे जमीन जो है, अपने यहाँ 13 बीघा 2 हेक्टेयर बोलते हैं, तो 2 हेक्टेयर को एक ऐसे किसान जो हैं करीब 86% किसान जो हैं वो देश में 2 हेक्टेयर से नीचे वाले। अब आप सोचो उसके 2 बोरी हुई,
अनाज हुआ, 2 बोरी अनाज लेकर के ट्रैक्टर कैसे किराया करेगा वो। और उसके बाद में इस तरह की उसको तकलीफ होती है, चाहे सब्जी का किसान हो चाहे कोई भी हो। तो अब जो ये तकलीफ थी, तो अब उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये सोच है कि किसान को, अभी तक किसान का शोषण हो रहा था, वो बंधक था, उसको खुला क्यों नहीं छोड़े। तो उनका था कि अब किसान जो है वो अपना माल जो है वो कहीं भी बेच सकता है और किसान का माल कोई भी खरीद सकता है। स्वतंत्र तो अब स्वतंत्र होने से क्या कि आप मंडी बंद नहीं हुई, मंडी चालू रहेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है MSP वो भी चालू रहेगी। उसमें भी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी दो, मंडी में भी जाके दे सकते हो। अगर टैक्स लेना, ज्यादा खर्चा करना, मंडी में भी दे सकते हो। और बाद में व्यापारी जो है, व्यापारी के वहां पर भी, व्यापारी को भी कोई भी उसके रोक टोक नहीं है। व्यापारी जो है आपके खेत में आके, यहाँ आके, मैं व्यापारी हूँ और मैं कह दूं भाई आपका ये माल हुआ, आपको पसंद आ जाए, मैं कह दूं भाई बाजार में आपको मंडी में 7,000 क्विंटल मिलेगा, 7,000 रुपये क्विंटल, मैं आपको यहाँ 8,000 दूंगा, तो आप मंडी में बेचने जाओगे कि मुझे खेत में ही दोगे? खेत में देंगे। तो अगर मान लो पहले मैं नहीं आ सकता था, पहले मंडी के वक्त आकर के, मैं व्यापारी अगर हूँ तो मुझे मंडी का टैक्स देना पड़ता था, कई तकलीफ थी। तो मैं आकर करके खेत में आकर के, अब मुझे मंडी का टैक्स नहीं, मैं किसान के पास जाकर करके किसान को अगर पूछता है कि भाई कहाँ मुझे मंडी में अगर 7,000 मिलेंगे और मुझे 8,000 रुपये मेरे खेत में दे रहा, तो मेरी लदाई है, मेरे 4-5 दिन वहाँ खर्चा है और 10% ऊपर और खर्चा आ जाएगा, सारा का सारा मेरा लगेगा नहीं, मुझे तो फायदा ही है। तो ये काम बढ़िया किया कि नहीं किया पता नहीं। अच्छा काम किया। तो अब आप देखिए कि मोदी जी ने ये किया कि अब किसान स्वतंत्र है, और व्यापारी भी स्वतंत्र है। दोनों जब स्वतंत्र होंगे तो आपका माल है, तो आप जो है, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसे नहीं है कि आपको झकड़ के कर रखा कि आप माल वहीं बेचो। अब आपको, और व्यापारी के ऊपर भी नहीं है कि सिर्फ वही व्यापारी काम करेगा जो कि वहां पर मंडी में है। तो इसीलिए अब जो है व्यापारी भी खुला है और किसान भी खुला है। तो अब ये पहले हमारे बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी हुई थी, सिर्फ मंडी में बेच सकते हो। अब आपको कलकत्ता का किसान है, बॉम्बे का किसान है, कोई मान लो आंध्र प्रदेश का किसान है, तमिलनाडु का भी है, वो आकर के ये कहता है कि मैं तो बड़ा वेगन भर के ले जाऊंगा और आपको मैं 1,000 रुपये क्विंटल ज्यादा भाव दे रहा हूँ, तो अपन को कोई तकलीफ है क्या? कोई तकलीफ। तो अगर, और पहले था कि वो बाहर का आ नहीं सकता था, वो ले जा नहीं सकता था, पाबंदी थी। बाहर का राजस्थान का कोई भी आ सकता था ना, पहले अभी पाबंदी ये है कि आपके मंडी के अलावा जो बाहर बेचोगे तो व्यापारी जो है उसमें भी तकलीफ आती है। जबरदस्त। तो बड़ी अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून थे। तो माल जो है आपका राजस्थान के भीतर जा नहीं सकता था, छूट नहीं थी, राजस्थान से बाहर छूट नहीं थी, बाहर का माल राजस्थान में छूट नहीं थी। तो अब मोदी जी ने कर दिया है कि पूरा देश एक, पूरा का पूरा एक बाजार है। पहले अलग अलग बाजार थे, अब उन्होंने कह दिया कि पूरा देश जो है एक पूरा बाजार है। अब उस बाजार में किसान को भी छूट है और व्यापारी को भी छूट है। तो किसान भी, अब प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, किसान के माल खरीदने में भीड़-भाड़ होनी चाहिए, खरीदारों की भीड़-भाड़ होनी चाहिए। खरीदार 10 नहीं होने चाहिए, बेचने वाले तो 25,000, खरीदार 10, तो फिर बाद में किसका पलड़ा भारी? खरीदारों का पलड़ा, वो मर्जी हो जैसे करेंगे। अब अगर बेचने वाले जो हैं उससे भी ज्यादा खरीदार आपके खेत में, अगर मान लो 50 आदमी कहते हैं भाई आप मुझे दे रहे हो, आप मुझे दे रहे हो, कि तू कितना दे रहा भाव, जो ज्यादा देगा आप उसी को ही दोगे ना, तो जबरदस्ती से आपने ले जाएगा नहीं, आपकी मर्जी है। तो इस वक्त इतना तो किसान जानता है। तो अब किसान को ये समझ में आ गया कि ये मेरे लिए छूट है। पहले हमारे घर पे आकर के, खेत में आकर के कोई माल खरीद नहीं सकता था, तो ये हमारे हमसे खरीद नहीं सकता, ये बंधन हमारे ऊपर क्यों लगा है? और जगह तो बंधन नहीं है। तो ये बंधन जो दूर करने से अब हमारे जो खेत में काम करने वाली लेबर है उनको भी रोजगार ज्यादा मिलेगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, लोगों को बड़ी ज्यादा मिलेगी, हाजिरी ज्यादा मिलेगी और उनकी पैदावार जो है वो भी ज्यादा होगी। अब मैं दूसरी बात बता दूं आपको, तो अब मुझे बताओ, ये जो पूरा एक पूरे देश में एक पूरा का पूरा एक बाजार किया, तो इससे बड़ा फायदा है। पहले देश भारत एक होते हुए भी एक आपका सुमेरपुर का बाजार, पाली का बाजार, पाली का बाजार, फलना बाजार सब अलग अलग थे, एक जिले में कई बाजार थे और 706 जिले, 708 जिले हैं, उसमें पूरे कितने बाजार थे। अब पूरे देश में एक बाजार करते हैं। तो अब जो है
ये बाजार ये होने से, अब ये छूट होने से स्टॉक लिमिट में भी जो मैंने पहले बताया, अब आपका जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, निर्यात करने वाले हैं, वो निर्यात बाहर भेजने वाले माल हैं, अनाज भेजने वाले, उनको भी छूट होगी। वो कितना स्टॉक रखे, अगर मान लो वो कहते हैं साहब वो इकट्ठा कर लेंगे भाई, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं बहुत इकट्ठा कर लें। अरे किसान यही तो चाहता है, ये तो भले करे ना वो कि इकट्ठा भाई भले। अगर मान लो मेरे घर इकट्ठा तब अपने होगा, इधर से तो माल निकल मेरे जाएगा। घर होगा तो भाव कम होगा, और मेरा माल जो है बाहर जाएगा, और बाहर जाकर के उसके गोदाम में इकट्ठा होता है तो मुझे तो भाव मिल गया ना, और वो भाव मुझे तब देगा जब उसको फायदा होगा, और उसको फायदा तब होगा जब वो एक्सपोर्ट करेगा। अगर एक्सपोर्ट उसको अगर पाबंदी है, उसके स्टॉक लिमिट है, तो एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा। तो वो भी खुला, वो खुला होने से आपके जो मैंने शुरू में बताया था कि 12 इंच का पाइपलाइन है, उसमें अगर 2 इंच का कर दें तो आज तक ये था, उसमें भुगत कौन रहा? किसान भुगत रहा था। और 130 करोड़ कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो भुगत रहा था, उसको महंगा मिल रहा था। तो सिर्फ एक छोटी सी बात थी, वो लंबे समय तक समझ में नहीं आई। अब उनको ऐसा नहीं, कांग्रेस और उनके साथियों को समझ में नहीं आई, सब समझ में आई हुई थी, लेकिन करने का मादा नहीं था, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बिचौलिए जो हैं उनके द्वारा उन्होंने गर्दन पकड़ रखी थी कांग्रेस, तो इस वजह से वो किसान के हित में बात नहीं कर पा रहे। तो अब अपने आप में ये कानून जो है बहुत बड़ा कानून है। तो फसल अपन ये सोचते थे कि सिर्फ बिजाई से लगा करके फसल लेने तक ही जो सरकार की योजना वही काम आती है, वो नहीं। उसके बाद में फसल निकलने के बाद में वो फसल जो है उसका मूवमेंट जो है, वो फसल जो है वो कैसे चलती है, उसका मूवमेंट भी जो सही होना जरूरी है। अगर उसका मूवमेंट सही नहीं होगा, रुकावट आएगी और बंधन होगा, तो आपको भाव नहीं मिलेगा। जो जोटा जो है वापस आपकी तरफ ही आएगा, तो आपकी तरफ आएगा तो आपको भाव नहीं उसका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मोदी जी ने ये कानून किया। अब तीसरा कानून एक बहुत बड़ा किया कि खुली तो छोड़ दी, एक्सपोर्ट करोगे कहाँ से? अगर पैदावार ज्यादा होगी तभी करोगे ना, हैं? और अगर मान लो किसान, तो तब दुगनी उसकी कीमत होगी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का सोचना है कि किसान की कीमत, जो इनकम, जो आय जो है वो 2022 तक दुगनी होनी चाहिए। तो दुगनी, मैं कहता हूँ दुगनी नहीं तिगुनी हो जाएगी, जो अभी एक प्रधानमंत्री जी ने जो फॉर्मूला किया है। क्योंकि अभी आपको मंडी में जो है फायदा, मंडी में जो फायदा है वो 25 से 30% जो है वो मंडी में आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। 25 से 30% सिर्फ मंडी में, और व्यवस्था कि मंडी के बाहर बेचने से वगैरह 25-30% या टैक्स वैक्स नहीं लग करके ये फायदा हो जाएगा। और उसके बाद में भाव अपने आप बढ़ जाएगा जब माल आगे सरकेगा, रास्ता साफ होगा। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपके जैसे कि 8 किलोमीटर रोड है, और 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर में 6 किलोमीटर रोड तो है 8 लेन की, और 2 किलोमीटर का आप 1 लेन कर लो, तो फिर वो ट्रैफिक 6 किलोमीटर में भरा हुआ होगा कि नहीं होगा? भरा हुआ होगा ना। तो इसीलिए एक सिर्फ कृषि क्षेत्र ही ऐसा था जिसमें ये बोटल नेक था और ये तकलीफ थी। बाकी दूसरे क्षेत्र में जो है, दूसरे चाहे उद्योग हो चाहे किसी में हो, किसी में कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं। वो जितना मैन्युफैक्चर करे वो माल पूरा बाजार में, पूरा जो अगर मान लो दिल्ली में बनाता है या जोधपुर बनाता है, वो कर्नाटक वगैरह कहीं बेच सकता नहीं बेच सकता। तो लिमिट अपने लिए थी। क्यों थी ये ऐसे कानून? अपने लिए क्यों थे? क्यों इनको ध्यान नहीं आया था पहले कांग्रेस वालों और उनके सहयोगियों को कि ये किसानों के लिए काम करना है? क्या उनको ध्यान नहीं कि भाई किसानों को फायदा मिलना चाहिए? लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। अब तीसरा कानून मोदी जी ये लेके आए कि भाई हमारा किसान जो है वो अपने पारंपरिक तरीके से खेती करता है। जो दूसरा किसान है बाहर का, वो पैदावार जैसे अपन 10 क्विंटल लेते तो 20 क्विंटल लेता, तो क्या फर्क है उसमें? जमीन अपनी बढ़िया, मेहनती अपन ज्यादा, लेकिन हमारे पास में तकनीकी की कमी है, हमारे पास में जो व्यवस्था करने वाला मैनेजर है उसकी कमी है, हमारे पास में खेती में पैसा लगाने वालों की कमी है। तो एक गरीब किसान के पास में जिसके 2 हेक्टेयर जमीन है, घर का खर्चा नहीं चलता, वो अपने पसीने से खेती करता है, ना तो उसके पास तकनीकी होती है, ना मैनेजर होता है, ना इनपुट वो देने को होता है, ना ही दो हेक्टेयर के लिए वो बड़ी मशीनरी खरीद सकता है। अगर उसको कहा जाए सारी मशीनरी खरीदो छिड़काव वगैरह की, ये नहीं खरीद सकता। तो अगर मान लो 500 किसानों से कोई आकर करके ये कह दे कि आप मुझे सारी दे दो और मैं आपके से करार करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एग्रीमेंट करता हूँ, और आप भाव बता दो, आपको मैं ये आप ये जमीन ये बो दो, ये भाव कर लो, और जो भाव होगा मैं आपको बता दो भाव किस भाव ये किस। अब जैसे कोई करार के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, ठेकेदार आया, या कोई बाहर का निवेश वाला आया, और कोई कंपनी आकर करके वो ये कहती है कि भाई कि आप इसमें मूंग बोइए,
और मूंग के भाव बाजार में आप देखते हैं कि MSP पे भाव क्या है कि 7,000। तो वो कहता है कि भाई कि मैं आपको 8,000 दूंगा। तो ठीक है, 8,000 में अपन ने करार कर दिया सही है कि भाई कि अब 8,000 देखो। तो वो देखता है कि इस किसान के पास में ना तो इसके जुताई के पास इतना पैसा है, सही इसके ना तो इसके पास बीज है अच्छा, और ना कोई दूसरी सुविधा है। तो वो कहेगा चलो मैं आपको कुछ पैसा दे देता हूँ खेती के लिए, आपको खेती के लिए दे दूंगा। तो आप तो मूंग होते ही मुझे 8,000 रुपये में तुला देना। सही है तो आपको ये सुरक्षा होगी सही है कि मेरा मूंग होने के बाद में 8,000 रुपए क्विंटल में मेरा मूंग बिक जाएगा। दिख जाएगा ये सुरक्षा होगी, ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। सुरक्षा बहुत तो आपको नहीं तो ऐसा नहीं कि आज मूंग के भाव जो है 6,000 है, और जब फसल आवे तब इतनी बम्पर फसल आवे तो वहाँ 3,000 हो जाए, हाँ तो आपको तो नुकसान हो गया। नुकसान लेकिन 8,000 का आपका करार किया हुआ है और उसका पैसा लगा हुआ है, सही है तो आप तो निश्चित हो गए ना, एकदम सही है आप सुरक्षित हुए कि नहीं हुए? राइट कि भाई आप सुरक्षित हो गए। तो मोदी जी ने कहा कि मैं उन लोगों को छूट देता हूँ जिनके पास पैसा है, निजी निवेश जो है वो चाहे तो खेती में जाके कर सकते हैं। सही है तो वो देखेंगे, वो निवेश इसलिए आएंगे क्योंकि उनको पता है कि जो काम आदमी कर रहा है वो पैदावार 10 ही ले रहा, मैं 20 ले लूंगा, वहाँ सही है डबल ले लूंगा। और 6-7,000 के माल को मैं अगर 8,000 देता हूँ और मैं इसके में डबल फसल लेता हूँ, डबल क्रॉप लेता हूँ, तो मुझे तो फायदा है। हाँ, उनको भी तो फायदा वो इनको फिर भी बाद फायदा। में क्या करेगा कि वो इतने एक्सपर्ट होंगे वो लोग, वो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होंगे, उनके मैनेजर होंगे, उनके बीज की क्वालिटी अलग होगी। तो सारी चीजें जो हैं वो उस हिसाब से बोएंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड होगा एग्रीमेंट। तो पता लगेगा किस किस फसल का कितना कितना रजिस्टर्ड हुआ, तो उनको पता लग जाएगा कि इस फसल में अगर ये बम्पर क्रॉप हुई तो ऐसा नहीं भाव नीचे आ जाएंगे। तो फिर वो आगे भी देख लेंगे, क्योंकि स्टॉक लिमिट हट गई, वो बाहर देख लेंगे, बाहर दूसरी कंट्री में जाके एग्रीमेंट कर लेंगे कि मैं इतना मूंग आपको सप्लाई कर दूंगा। तो वो कह देगा 12,000 में मैं वहाँ कर दूंगा। मान लो आप दक्षिणी अफ्रीका में है या अफ्रीकन कंट्रीज में, कहते भाई वहाँ पर 12,000 में कर दूंगा, तो अपने से 8 में ले लेगा। तो स्टॉक लिमिट हट गई तो वो बाहर भी बेच देगा, तो उसको आगे का भी रास्ता निकल गया। तो वो भी पैसा कमाने के लिए अपना करेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाएगा। लेकिन अगर वो पैसा कमाता है और उससे हमें मिल जाता है तो हमारे पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? तो कांग्रेस वाले चाहे किसानों का, उनको वो कोई अगर मान लो निवेश कोई करता है, निवेशक को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अरे भाई किसान को भी तो नुकसान हो रहा है ना, उनको किसान की चिंता नहीं है। तो इसीलिए मोदी जी ने और क्या, जो भी आपसे कांटेक्ट करेगा, जमीन का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जमीन उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो फसल है वो शामिल होगी, उस फसल से लेन देना होगा। और कोई डिस्प्यूट होगा तो दो मौजूद आदमी आपके होंगे, दो मौजूद आदमी कंपनी के होंगे, बैठ करके कोई सेटल कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इतने सालों से अपन ठेके में देते हैं कि नहीं देते? कई किसान खुद करता है, कई किसान हाशिए में देता है, कई ठेके में देता है, कहीं से पैसे ला के देता है। अब आप मुझे बताओ, मैं भी गांव में रहता हूँ, आप भी गांव में रहते हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, किसानी करता हूँ, खेती करता हूँ, जानता हूँ। तो कितने डिस्प्यूट हुए, मेरे पास तो एक भी ऐसा डिस्प्यूट नहीं आया कि भाई कि मेरे आपस में जो है हमारे डिस्प्यूट हो गया, इसको सेटल करो। तो अगर मान लो मैं बताऊं हजारों हुए तो 1% भी जो है इस तरह के डिस्प्यूट नहीं आते, तो पहली बात होने का ही नहीं। फिर भी उसमें जो है ये व्यवस्था की गई, तो उसमें कानून में व्यवस्था की गई कि उसमें तो अभी निवेश प्राइवेट तभी आता है, निजी निवेश तभी आता है खेती में, कृषि के क्षेत्र में, जब कोई कानून बना होता। बिल्कुल, अगर कानून नहीं बनाता, अगर निवेशक असुरक्षित महसूस करे, उसके पास पैसा है, लगाना चाहता है, वो क्या कहाँ लगाऊं? खेती में तो कोई कानून ही नहीं बना हुआ, खेती का कोई कानून ही नहीं है। अगर कानून है तो मैं जाके किसान को दे सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं पैसा लगाऊंगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो एक जो है, अगर ये एक मैकेनिज्म जो बन जाता है, तब लोग उसमें लोग और भी आते हैं। अगर मान लो अभी जैसे नहीं बना हुआ तो इक्का दुक्का आ जाते हैं। अभी जब बन जाएगा, एक तरह का पूरा मौसम बन जाएगा, तो लोग जो है बाहर के लोग आकर करके निवेश करें। तो ये तीनों जो अधिनियम मैंने आपको बताए, ये तीनों अधिनियम जो हैं, ये मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच, दूरदृष्टि किसानों के लिए। वो चाहते हैं कि किसानों की आय में 2022 तक किस तरह दुगनी हो जाए। मेरा तो मानना है कि सिर्फ ये करार वाला जो है एग्रीमेंट है, इससे आपकी फसल जो है 5 क्विंटल से 10 क्विंटल वो कर देता है, कैसे ही अपने बीज से वगैरह से सारा मिला के, तो सिर्फ और सिर्फ उससे ही दुगनी हो जाएगी। मंडी का जो 25-30% वो फर्क पड़ेगा, भाव का जो है स्टॉक लिमिट हटा दी वो फर्क पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये दुगनी किसान की आय जो है दुगनी करने के लिए ये सारी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये सोच है, ये दूरदृष्टि है।
अब आप बताओ, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए ये मोदी जी की सोच जो है वो किसानों को अब, क्योंकि किसान जो है 70% अपने गांव में जो है, पूरे देश की पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसमें से 70% लोग तो गांव में रहते हैं। अब गांव में रहते हैं, या तो गांव में रहने वाला खेती करता है या खेती से जुड़ा हुआ है, बाकी दूसरा कोई गांव में रहता नहीं। या तो खेती करता है या खेती के काम से जुड़ा हुआ है या खेती वालों से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा गांव हम किसान कह सकते हैं। तो 70% लोगों की अगर आमदनी बढ़ेगी, 70% लोग खुशहाल होंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया होगी कि बढ़िया। तो ये सोच मोदी जी की है। और ये कुछ लोग जो है कांग्रेस वाले और उनके सहयोगी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का किसान कोई भी, मेरे पाली लोकसभा क्षेत्र का किसान कोई भी, कोई गुमराह नहीं हो रहा। और सिर्फ जो गुमराह कोई किसान हो भी नहीं रहा, वैसे इंडिया में भी, पूरे भारत में भी सिर्फ जो है बिचौलिए जो हैं, वो लोग जो हैं उनके उस्तंडे हैं, वो लोग जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पंजाब की मंडी या आप हरियाणा की मंडी देखो, उसमें जो बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे जो करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने, तो वो चाहते हैं कि उनका सारा का सारा धंधा खत्म हो जाएगा। वो किसान बन करके बैठे हैं, लेकिन किसान उनके साथ नहीं है। तो ये सारी बात है। अब आपका कोई सवाल हो, तो अगर कोई पूछना हो, तो मुझे आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप पूछे मुझे, मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। हाँ बताओ। मुझे 2 सवाल पूछना था। मैं दुजाना का पूर्व सरपंच हूँ। हमारे किसानों में 2 भ्रांतियां हैं। एक तो भ्रांति ये कि करार कृषि होने से हमारी भूमि पर बड़ी बड़ी कंपनियों का आधिपत्य हो जाएगा, उनका अधिकार हो जाएगा, और वो भूमि जो हमारी कृषि भूमि है उन कंपनियों के पास चली जाएगी, और एक बार करार होने के बाद में वो वापस देंगे ही नहीं। एक तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी बात ये है कि उनका ये मानना है कि जो सरकारी कृषि है उसको बेच डालेंगे और ये प्राइवेट कृषि करना चाहता है। ऐसी 2 भ्रांतियां हमारे बीच। देखिए, अब ऐसा है सरपंच साहब, ये जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलती। उसमें साफ लिखा हुआ है कानून में कि करार जो है वो जमीन का नहीं है, वो फसल का है। फसल का इतना ही करार है कि अगर मान लो आपके 8,000 रुपए क्विंटल में उसने खरीदना तय किया है और आपको वो खर्चा देता है, तो आपका खर्चा उसमें समायोजित हो जाएगा और 8,000 रुपए क्विंटल से देगा। अगर आप नहीं देते हो 16,000 रुपए क्विंटल हो जाता है, तो उसमें भी सरकार ने किया कि अगर डबल हो जाए तो उसमें भी उसको किसान को बोनस मिलेगा। ये नहीं 16,000 का फायदा वही उठा ले, लेकिन एमएसपी 7,000 है, तो उसमें आपका जमीन का करार नहीं है, सिर्फ फसल का करार है। उससे जमीन से कोई लेना देना नहीं है, और हर तरह से उस कानून में किसान को प्रोटेक्ट किया हुआ है और किसान को सुरक्षित रखा गया। मतलब किसी तरह के जमीन का करार नहीं है। और एमएसपी जो है, मैं फिर बता दूं आपको, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। मंडी जो है वो भी, मंडी का भी विकल्प खुला है। ऐसा नहीं कि मंडियां बंद होगी, लेकिन मोदी जी ने तो सिर्फ एक विकल्प था, उसके रास्ते ज्यादा खोल लिए, क्योंकि एक विकल्प से किसानों को अपनी पैदावार का पैसा नहीं मिलता था, इसलिए रास्ते ज्यादा खोल लिए। आपको स्वतंत्र कर दिया, व्यापारी को स्वतंत्र कर दिया, तो इसलिए चाहते हैं कि किसानों को पैसा ज्यादा मिले। ये बात है। और कोई सवाल? और एक करार हर साल करना पड़ेगा क्या? समय नहीं, उसमें भी है प्रावधान। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने, एक अच्छा सवाल पूछा। क्या एक फसल नहीं, वो 5 साल तक हो सकता है। कुछ जैसे मान लो आपके पेड़ लगाने की बात हुई, तो पेड़ की लाइफ तो 15 साल होती है। और अगर कुछ ऐसी फसल भी है, वो भी पेड़ भी फसल है, तो उसके लिए करार का अलग है। तो ऐसा नहीं, उसमें आप करार अगर चाहो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, 2, 4, 5 साल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उसमें ये भी प्रावधान है कि किस हिसाब से उसको निरस्त किया जा सकता है, वो भी कानून में सब प्रावधान है। किसान बंदावा नहीं, किसान और इसीलिए ये सारे कानून जो हैं, तो मैं जैसे कई लोग उठाते हैं जमाखोरी की बात कि कालाबाजारी होगी, उसमें ये भी लिखा है कि कंज्यूमर को भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उपभोक्ता को। उसमें अगर भाव किसी अनाज के या किसी और अपने दालों के या प्याज के कोई भाव जो है, अगर जो कि पेरिसेबल है, जो खराब हो जाती है, सब्जियां जैसे, उसके 100% बढ़ गए तो सरकार स्टॉक लिमिट लगा सकती है। और अगर अनाज है उसके 50% बढ़ गए तो लगा सकती है, और वो भी तब लगाएगी जब उसका एवरेज देखेगी। ऐसा नहीं कि 2 दिन बढ़ के फिर नीचे आ गया, ऐसा नहीं। 5 साल में उसके भाव क्या रहे और 1 साल में क्या रहा, उसका दोनों का एवरेज लेके जो नीचे वाला होगा वो करेंगे।
ऐसा नहीं, ऐसा स्टॉक लिमिट लगाएंगे तो निजी निवेश नहीं आएगा, तो निजी निवेश वाला देखेगा फिर मैं क्यों जाऊं, ये तो डर ही डर है। और एक और करा कि जैसे लड़ाई हो, जैसे अकाल पड़ गया हो, अनाज ही नहीं है, अकाल पड़ गया, लड़ाई हुई, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी ऐसी हुई कि भाई कि आपदा हुई प्रकृति, तो उस विशेष परिस्थिति हो, तो बहुत विशेष परिस्थिति तो उस समय होगा। लेकिन फिर भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, आयात कर रहा है, उसकी जो लिमिट दे रखी, डिमांड उसकी आई हुई है, जैसे मान लो कि 1 लाख मैट्रिक टन का कोई माल का उसकी आई हुई है, ऑर्डर आया हुआ है, ऐसा नहीं कि उस पर अगर कल स्टॉक लगा दो तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि वो स्टॉक लिमिट जो है, उसकी स्टॉक लिमिट तक जो है उसको परमिशन देगा। और प्रोसेसर है उसका जो अगर कोई कर रहा है तो प्रोसेसर का जो उसकी जितनी उसकी परमिशन है प्रोसेस करने की, उस तक वो कर सकता है, ऐसी वार वगैरह हो उस परिस्थिति, बाकी नहीं तो अनलिमिटेड आप कोई कर सकते हो। तो आप जो कई लोग जो हैं वेयर हाउस भी बनाएंगे, अब वेयर हाउस में मतलब सारे कोल्ड स्टोरेज भी होंगे, तो अभी ये ज्यादा बढ़ेगा। खेती के संबंधित आपके कम से कम 25 इंडस्ट्री ऐसी है खेती के संबंधित वो आएगी, उसमें 50% तो सब्सिडी है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, 50% सब्सिडी है। और अगर जमीन आप खरीदते हो तो उस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लगेगा, उस जमीन को इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं। उसमें जो खेती के संबंधित सब योजना होनी चाहिए, चाहे दाल मिल लगाओ, आटा मिल लगाओ, ऑयल मिल लगाओ, चाहे ये अपने कोई प्लांट्स है, टमाटर का जूस का लगाओ, अच्छा ऑटोमेटिक इंडस्ट्री हो जाएगा। पहले प्रोसेस में कन्वर्ट होती है। आपका ये फार्म है, आप चाहो तो मैं टमाटर सॉस का फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, जैसे कुछ भी लगा रहा तो आपको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं जमीन को, और सुविधा भी मिल जाएगी, पावर ओवर की सुविधा मिल जाएगी। मिलेगी, उसमें 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। ऐसा नहीं है तो आपको 100% मोदी जी एक बार मोदी जी मिलेगा। हाँ बताओ। मैं करण सिंह राजपुर से जाना। हम किसान पहली बार आजाद हुए 1947 के बाद। हमारा माल हम जब भी जाते थे बाहर यहाँ की लोकल बेचने, तो हमको प्रशासन का बहुत डर था। पहली बार हम खुले में माल बेच सकेंगे। इससे मैं मोदी जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ। ये कानून हमारे किसानों के हित के लिए, और पहली बार किसान स्वतंत्र हुआ इस मामले में कि किसान अपनी खेती स्वतंत्र बेच सकता है। किसान खेती स्वतंत्र नहीं बेच सकता था सर जी। मेरा माल मैं जालोर गेहूँ कभी बेचने जाता था, प्रशासन का पूरा डर रहता था मेरे ऊपर, कब मेरा ट्रैक्टर पकड़े, चालान बने और मेरे ऊपर होता था। अभी मैं मेरा गेहूँ जोधपुर भी बेच सकता हूँ, मेरा गेहूँ पाली भी बेच सकता हूँ, मेरा गेहूँ सुमेरपुर बेच सकता हूँ, और मुझे अधिक मूल्य मिलेगा। दूसरी बात हुई सर करार वाली बात, तो मैं राजशीर से करार है मेरा बीज प्रोटेक्शन। आज दिन 5 साल से मैं राजशीर का काम करता हूँ, बीज उत्पादन करता हूँ, गेहूँ मूंग वगैरह। मंडी से मेरे को वहाँ अच्छे मूल्य मिलते हैं और बीज भी अच्छा मिलता है। और बीज फर्स्ट नंबर, हम यहाँ अनाज बोते थे पहले, बीज नहीं बोते थे। फिर जब मैं राइस सीड में गया मुझे बीज मिला, और बीज मिलने के बाद मेरी फसल भी अच्छी हुई, क्रॉप अच्छा हुआ, और मैं आज दिन तक यहाँ राइस सीड से काम करता हूँ। दूसरी बात आपने कहा मशीनरी के लिए, 5-7 बीमा वाले के पास न तो दवाई छिड़काव की मशीन है, न बीज खरीदने की ताकत है, न उसको कुछ टेक्नोलॉजी है। जब बाहर की कंपनी आएगी, इन्वेस्टमेंट आएंगे, तो अच्छा बीज मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मशीनरी मिलेगी, बहुत अच्छा। और अच्छी खेती करने के लिए हमारा एरिया यहाँ इस एरिया में मसाला बहुत पकता है, जीरा, सौंफ, ये मसाला वाली फसलें बहुत पकती है। तो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए मसाला पैदा होता नहीं है। जीरा करते हैं तो जीरा बीच में खत्म हो जाता है, दवाइयाँ लाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये एरिया मसाला के लिए यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। चलो बहुत बढ़िया। और एक मैं और बात और वेयर हाउस की सुविधा, ये मैं आप पीएम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे गेहूँ सड़ते रहे, अभी पीएम जैसे हमने ये वर्षों ऊपर ये योजना देखते हैं ये वेयर हाउस वाली, तो हम खुश है कि वेयर हाउस बनेगी, हमारा अनाज स्टोर रहेगा, और उसमें रहेगा तो हमारा 2 साल तक अनाज रहेगा सर। तीसरी बात उन्होंने पीएम किसान वाली योजना, ये फसल बीमा वाली, तो बीमा में सर जी आज 5-10 साल पहले जब ये बीमा पूरा का पूरा हमारे पैसे लगते थे, जब बैंक में कोऑपरेटिव में पूरे का पूरा प्रीमियम हमारे में अंदर से काटते थे। जब से मोदी जी ने 2% प्रीमियम काटा, उससे हमारे मात्र पैसे लगते हैं बीमा में, बाकी
प्रधानमंत्री अपने कोष से पैसे भरते हैं, उसके लिए हमको बहुत उससे बेनिफिट मिला। हाँ, मैं एक और बताऊं आपको राजपुरोहित जी, एक और बात बताऊं आपको कि 2009 और 10 के बीच में जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना किसानों का, सरकार नहीं, मैं बताऊं आपको कि इनको किसानों के लिए फिक्र कितनी बताऊं आपको। अभी 2009 और 10 में इसमें 12,000 करोड़ का किसानों के लिए बजट में प्रावधान था खेती के लिए। मोदी जी ने 12,000 करोड़ की जगह 1,34,000 करोड़ का किसानों के लिए प्रावधान किया। बताओ किसानों का हितैषी जो है प्रधानमंत्री मोदी है, कांग्रेस है, किसानों का हितैषी जो है मोदी जी हैं। क्या आज 1,34,000 करोड़ का प्रावधान किया। और एक और बात बता दूं आपको कि जब ये विधेयक आए तो आगे दूरदृष्टि भी होनी चाहिए भाई कि वेयर हाउस के लिए भी बनेंगे, कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो पैसा भी इन्वेस्टमेंट सरकार का होना चाहिए। तो उसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपया इसमें अपने इतने कोरोना के वक्त भी 1,00,000 करोड़ रुपया खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अवसंरचना के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। 1,00,000 करोड़ रुपए का, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सर जी अभी मैं बात बताता हूँ, मैं 10 साल से ये एनआरसी गवर्नमेंट समर्थन मूल्य में बेचता हूँ। तो मैंने पीएम प्रधानमंत्री को लेटर लेकर उनका आभार भी व्यक्त किया था कार्यालय में। मुझे वापस रिटर्न लेटर भी उनका आया कार्यालय से, उन्होंने भी वापस मेरे को जवाब, एक छोटे से किसान को भी जवाब दिया मेरे को कि आपका हमको लेटर मिला, हम आपसे मैं इस समर्थन मूल्य में मेरे औने पौने दाम में फसल बिकती थी। जैसे मूंग 4,200, 3,200 और समर्थन मूल्य में मुझे पूरे पैसे मिले 7,200। मेरे गेहूँ 1,925 रुपये में मिलते हैं। ये समर्थन मूल्य में होने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई सर। हम कमजोर थे, हमारे ऊपर कर्जा था सर, हम डीजल लाने के लिए पैसे नहीं थे। कि जब से ये समर्थन मूल्य में हमारे भाव बढ़ाए मोदी जी ने। आपको कैसे लग रहा है मोदी जी ने जो बिल लाए हैं? बताओ आपकी तरफ से बताओ, मोदी जी ने अच्छा किया। पहले स्वतंत्र भी ऐसा गुलाब भाई, आप गुलाब भाई बताओ, गुलाब भाई मीणा बताओ। पहली बार अच्छा काम खूब बढ़िया बोलिए। गुलाब जी मोदी जी जो हमारे जो कानून लाया किसानों वास्ते किक लाग्यो था। मोदी जी तो कोई पत्ती मारी को अच्छा कांग्रेस से बर्बाद कर पूरे में आई चलो ठीक है। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, देश का शासक नरेंद्र मोदी, देश का शासक नरेंद्र मोदी।